आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अकबरी लोटा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 2, अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये में एक साथ आग सेकने के लिए भी न मिलते थे। इसीलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, यानी उनकी पत्नी ने जब 250 रुपये मांगे, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी बोली, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं आपके भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगे, मुझसे ले लेना। अब पंडित जी ने बड़े रौब से कह दिया कि कोई बात नहीं। झाऊलाल कहते हैं मुझसे आप ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में ही चाहिए। लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे तुम 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में ही बीत गए और रुपए का कोई भी बंदोबस्त प्रबंध यानी कोई भी इंतजाम या बंदोबस्त नहीं हो सका, तो उन्हें चिंता होने लग गई। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा यानी अब अपने सम्मान के ऊपर बात आ गई थी कि अगर वो पत्नी को 250 रुपये नहीं देंगे, मैंने कह भी दिया, तो बड़ा अजीब सा लगता उन्हें। अपने ही घर में अपनी साख यानी इज्जत का अब ये प्रश्न था। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सकी तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। खैर, एक दिन और बीत गया। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। अब पंडित जी दूसरे जो थे बिलवासी मिश्र, उनको अपनी परेशानी बताई कि पत्नी को कैसे मुझे 250 रुपये देने हैं। संयोग कुछ ऐसे बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल कुक थे, यानी वो भी खाली थे, उनके पास भी पैसा नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे पास तो है नहीं, पर मैं कहीं से मांग चाक कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वो कहते हैं मेरे पास खुद के पास भी नहीं है, पर मैं तुम्हारा इंतजाम करने की कोशिश करूंगा, और मिल जाते हैं पैसे तो मैं तुम्हारे घर आकर बता दूँ। वही शाम आज थी, हफ्ते का आखिरी दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना या तो सारी हेकड़ी से हाथ धो ले। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो कहीं रुपए का प्रबंध न कर सके हो, इसीलिए वो नहीं आएंगे। इसी उधेड़-बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद पत्नी पानी लेकर आ गई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में ही पानी भरकर वह आ गई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा ही न पसंद था, यानी वो उस लोटे में पानी लेकर आई जो लाला को पसंद नहीं था। लोटा था तो नया, 1-2 साल का ही बना हुआ, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे पर थी कि जैसे उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। इस तरीके का वो लोटा था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में ही पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या बाकी रह जाएगा। यानी अब अपनी पत्नी की वजह से वो चुपचाप उस लोटे में पानी ले लेते हैं। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लग गए। कुछ समय वे छत की मुंजेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों में पानी
पीने के संबंध में नियम बनाए थे। खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो। उन्हें पता ही नहीं कभी यह भी नियम बनाना था कि कहीं बनाया कि नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। मतलब कहते हैं बड़े बूढ़े लोग कि खड़े होकर पानी ना पियो, दौड़कर पानी मत पियो। तो वो कहता है कि क्या पता उन्होंने ये नियम भी बनाया कि छत की मुंडेर पर खड़े रहकर पानी पियो या ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंटी पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिला और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अब जब लोटा हाथ से छूट गया तो वो नीचे गली में गिर गया। अपनी तेजी यानी वेग में उल्का से जलता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया, यानी वो बहुत तेजी से नीचे गिरा। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति की नाम एक इजाद की थी। यानी न्यूटन ने किसका नियम बनाया था? गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो बनाई थी वो। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। यानी लोटे को इतनी जल्दी पृथ्वी ने खींचा कि कोई सोच ही नहीं सकता। लाला को काटो तो बदन से खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमिंजले से भरे हुए लोटे का गिरना कोई हंसी खेल नहीं था। यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशी वास का संदेह लेकर पहुंचेगा। यानी जब लोटा किसी के ऊपर गिरेगा तो उसका चोटिल होना स्वाभाविक था। हुआ कुछ ऐसा ही, यानी अब वो भी कुछ ऐसा ही गया। गली में जोर से हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भरी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखशिख तक भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से मसलते हुए दूसरे पैर पर नाच रहा है। यानी उसी व्यक्ति के चोट लगी है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी फौरन दो जोड़कर स्थिति को समझ लिए। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान से साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया। सांगोपांग स्नान अर्थात ऊपर से नीचे तक उसने उन्हें नहला दिया। लोटा उसके ऊपर गिर गया और फिर उसी की बूझ पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं तब उसने एक काम किया, उनके मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। प्रकांड यानी ऐसा कुशल कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को हटाते हुए, भीड़ को काटते हुए आंगन में आते हुए दिखाई पड़ते हैं। उन्हें आते ही पहला काम यह किया कि उस साहब से कहा, उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुसे थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट लग गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इन शख्स को जानते हैं? वो बोले, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलती लोगों पर लोटों से वार करे। निरीह यानी निर्दोष, जिनका कोई दोष ना हो, उन लोगों पर वार किया जाए। मेरी समझ में he is a dangerous lunatic, यानी यह एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में he is a dangerous criminal, यानी यह एक बहुत खतरनाक मुजरिम है।
परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय यदि कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दी होती तो यह निश्चित ही अब तक इस बिलवासी जी को अपनी आंखों में खा चुके होते। वो कुछ समझ पा रहे थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाएगा। पुलिस स्टेशन कहाँ है? उन्होंने कहा, पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए। अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं, आश्चर्य की बात है। मैं तो आपसे इस विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। यानी ये कैसा लोटा लग रहा है? एक ऐतिहासिक लोटा लग रहा है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है, यानी अकबर का एक लोटा है, जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। वो कहता है, अच्छा यह बात है? कहता है, जी जनाब। 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेत में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से उसे पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। अब हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाया, उससे लोटे को ले लिया और इसके बदले में इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे दे दिए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी के नाम से इसका नाम पड़ा है अकबरी लोटा। यानी अकबर को प्यारा होने की वजह से इसका नाम पड़ा अकबरी लोटा। वह बराबर इसी को ही यूज करते थे। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है और इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता यानी कोलकाता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चलेगा तो फैंसी दाम देकर इसे खरीद ले जाएंगे। इस अवतरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव आया कि कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह यानी इकट्ठा करने का शौक है। बिलवासी जी ने उसे उत्तर दिया, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय ही मैं यही सोच रहा था कि उस दुकान में पीतल की पुरानी मूर्तियों को खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वह आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है, यानी ये मेरा अधिकार है कि मैं इस लोटे को खरीद लूं। हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? वो बोले कि आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? तो बोलता है आपके। अंगूठा उसने अपना भुरता किया या मेरा? तो बोलता है कि आपका। इसीलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लाइए तो अधिक दे वह ले जाए, यही सही। आप इसका 50 रुपया लगा रहे हो, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपए लाला झाऊलाल के आगे रख दिए। साहब भी ताव में आ गए, यानी साहब को भी अब जोश आ गया।
आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए, अब उसने साहब ने बिल्कुल डबल उस लोटे का 2 गुना रेट कर दिया। विवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की पूंछी फिर गई। उसने झटपट लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश को लौटूंगा। मेजर डगलस की टीम सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरा पड़ोसी है। पुरानी चीजों का संग्रह करने में मेरी और उनकी होड़ यानी एक कंपटीशन जो होता है वह प्रतिस्पर्धा चल रही है। गत वर्ष में हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी डंडा ले गए थे। जहांगीरी डंडा? हाँ, जहांगीरी डंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले जा सकते हैं। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर मेरा एक कबूतर तुमसे कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भुलेपन पर ही जहांगीर दिलो जान से न्यौछावर हो गया था। उसी क्षण यानी उसी पल से उसने अपने को नूरजहां के हवाले कर दिया। कबूतर का यह एहसान यानी उपकार वह नहीं भूला। उसने एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से फेमस हो गया यानी प्रसिद्ध हो गया। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 100 रुपए में खरीदा। यह बात, हाँ जी, अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरे अकबरी लोटा और जहांगीरी अंडे से भी यह एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा और अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते ही बनता था, क्योंकि झाऊलाल बहुत खुश थे। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा हो, यानी खुशी उनकी चारों तरफ डूब रही थी। उन्होंने पूछा कि बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद पर मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ। और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद और मनमोहक, मन को मोह लेने वाला कार्य है। मनुष्य उस समय सहज और तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपने कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इससे बीच अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे उठे और बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी को गले से उन्होंने सोने की चेन की सिकड़ी निकाली, जिसमें एक ताली बंधी थी। फिर उसमें कमरे में जाकर उन्होंने एक ताली से संदूक खोला, यानी ताली यानी चाबी से संदूक खोला, और 250 रुपए ज्यों के त्यों रखकर उन्हें बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत यानी पहले के जैसे ही अपनी पत्नी के गले में डाल दिया।
इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। इस पाठ के रचयिता हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।